जैन दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हमारी 34 नंबर की क्लास है। प्रश्नावली 5.2 चल रही है। कल हमने जहां पर समाप्त की थी वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। सारे सवाल हम आपको बता रहे हैं वन बाई वन। कल हमारे 13 सवाल पूरे हो गए थे, आज 14 सवाल से शुरू करेंगे। 14 सवाल दे रखा है हमें। 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं 4 के गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई में है, 4 इंटू में है, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई भी संख्या 4 के गुणज में है तो 4 से विभाजित होगी ही होगी, ठीक है। कोई भी संख्या 4 के गुणज में है तो वो 4 से विभाजित होगी ही होगी। इसका मतलब है हमें 10 और 250 के बीच ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 4 से विभाजित है, और वो कितनी है वो निकालनी है हमें, ठीक है। कैसे? 10 4 से विभाजित होगी नहीं, 10 के बाद 12 4 से विभाजित है, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये तो आसानी से आ गए। और लास्ट में पद 250 4 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 248 4 से विभाजित होगा। अब ये देखिए, इसको हम देख लेना कि ये बनना ही नहीं बनना ही है। देखो डी निकाल लो पहले। 16 A2 माइनस A1, 16 माइनस 12 कितना हो रहा है? D1 D2 निकाल लो। A3 मैंने 20 माइनस A2 मैंने 16, अंतर 4 है। सार्वंतर का अंतर 4 है, इसका मतलब ये एपी में है। इन एपी देखो 10 से 250 तो एपी नहीं थी, लेकिन ये जो श्रेणी बनी है 12 से 248 के बीच ये एपी में है। अब हम आसानी से हम इनका मान एपी में है तो आसानी से हम इनकी पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देख लो, ऐसे ज्ञात करेंगे। हमें सार्वंतर पता है, ए का मान पता होना चाहिए, और हमें अंतिम पद पता है। अंतिम पद क्या है? टी एन। अंतिम पद क्या है? 248। एन पद क्या है? 248। यहाँ पे क्या नहीं पता? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। यहाँ पर ए का मान रखना। ए का मान हमें इस श्रेणी में पता है। ए का मान कितना है? 12। डी का मान 4 आ गया। ए का मान डी का मान रख दें, एन का मान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ए का मान कितना है? 12। एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 4। 248। 12 को उधर ले जाओ, एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12। घटाओ इसे, 8 में से 2 गए 6, 4 में से गया 3, यहाँ कितना बचा? 236। अब n माइनस 1, 4 यहां गुणा में, यहां पहुंच जाएंगे भाग में, ठीक है। सही है। अब इसे काटो, 4 पंजे 20, 4 ने 36, तो n माइनस 1 बराबर 59, तो n बराबर 59 प्लस 1 बराबर 60। यानी पदों की संख्या कितनी आ गई? 60। पदों की संख्या हमें निकालनी थी, वो कितनी आ गई? 60। जो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज हैं। जो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज हैं, या 4 से विभाजित हैं, ठीक। ऐसे लिख देंगे ना, ठीक है। हल हो गया। बहुत आसान सवाल है ये। देखो 15 के अगला सवाल 15 नंबर के दे रखा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां हैं। एक समांतर श्रेणी वो है, एक समांतर श्रेणी ये है, तो इनके n बेपद बराबर होंगे। कैसे? दोनों समांतर श्रेणी लिख लो पहले। हल करने के लिए क्या करेंगे हम? वो समांतर श्रेणी लिख लो, 63 65 67, ठीक। दूसरी समांतर श्रेणी क्या है? NAP। दूसरी क्या है? 3, 10, 17।
इन ए पी। अब देखिए इसका एन का पद क्या है, टी एन। टी एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबसे पहले हम इसमें ए का मान निकालेंगे। ए क्या, ए कितना है, ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए बराबर कितना है 63। अब इस श्रेणी का डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है दूसरा पद 65 माइनस ए वन कितना है 63, कितना आ गया 2। डी आ गया तो हमारे पास सूत्र ये है, ए की जगह पर 63 रखेंगे प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पर 2 रखेंगे। इसे हल कर लो पहले, 63 ब्रैकेट के अंदर 2 की गुणा करो, 2n माइनस 2 कितना आ गया 61 प्लस 2n। ये तो आ गया इस वाली श्रेणी का, ठीक है। अब इस वाली श्रेणी में प्रथम पद क्या है 3, डी क्या है a2 माइनस a1। इस श्रेणी में a2 क्या है दूसरा पद 10, प्रथम पद क्या है माइनस का 3, कितना आ गया सर्वांतर डी, यानी कि डी कितना आ गया 7, ए कितना आ गया 3। एन का पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 3, एन माइनस वन, डी कितना है 7। सारे मान रख दिए, हम इसे हल कर लो। 3 7 के अंदर गुणा कर दो, 7n माइनस 7 की 1 से गुणा करोगे माइनस 7। यहाँ कितना आ गया 7n, माइनस का 7 ज्यादा है प्लस का 3 कम है, यानी कि माइनस का 4। अब देखिए दोनों श्रेणियों के एन में पद बराबर होंगे, यानी कि टी एन बराबर टी एन। इस श्रेणी का प्रथम श्रेणी का प्रथम एपी, ये द्वितीय एपी, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये प्रथम, ये द्वितीय एपी। अब क्या दे रखा है प्रथम एपी, प्रथम एपी का टीएन बराबर है किसके द्वितीय एपी के टीएन से बराबर है। अब प्रथम एपी का टीएन कितना है, मतलब एन पद कितना है, टीएन का मतलब होता है एन पद, टर्म्स, टी का मतलब टर्म्स, एन टर्म्स, ठीक है। इसका 61 प्लस 2n बराबर है द्वितीय श्रेणी का टीएन पद कितना है, एन पद कितना है 7n माइनस 4, ठीक है। ऊपर का मिटा देना, ये बोर्ड से बाहर जाएगा कहीं। आप नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, कैसे भी करके नोट कर लेना, ठीक है। अब ये लिखो, देखो वेरिएबल्स एक तरफ और चर एक तरफ, अचर एक तरफ, ये अचर है ये चर है, ठीक है। अचर पद एक तरफ, नॉन वेरिएबल्स 61 ये माइनस का 4 है, इधर आ जाएगा प्लस का 4 बराबर 7n, 2n उधर पहुंच जाएगा माइनस का 2n, 61 4 65, 7 माइनस 2n की 5n, n बराबर 65 बटा 5। जो गुणा में n की गुणा में 5 है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, काट दो इसे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 3 15, तो n बराबर कितना आ गया 13। ये आंसर है, यानी कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी को n पद बराबर, यानी कि n बराबर 13, 13वें पद के लिए दोनों श्रेणियों के n पद बराबर होंगे, ठीक है। बहुत सरल सवाल है, ऐसे ही करते हैं सवालों को, ठीक है। इनसे सारे सवाल ऐसे ही करेंगे, तरीका बस सीखिए आप, कहीं से सवाल आए सब करना है आपको, ठीक है। अगला सवाल है, नोट कर लेना है, इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखो, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जो सवाल दे रखा सब लिख ले रहे हैं हम। तीसरा पद यानी कि T3, टर्म्स 3 कितना है वो 16 है, इसका क्या मतलब होता है a प्लस 2d
ये 16 दे रखा है। अब कह रहे हैं सातवां पद पांचवें पद से, यानी कि T7 पांचवें पद से 12 देकर, ठीक, ये सवाल दे रखा है। अब इसे हल करो, इसे करेंगे a प्लस 7 माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 होता है ना, तो 7 n का मान है, तो 7 माइनस 1 यानी कि 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। और देखिए बराबर में प्लस में है, कट जाएंगे, यहाँ के कितने बचे 6d 7d 4d इधर आ जाएंगे, वो माइनस में आ जाएंगे, इधर कितना बचा 12, 6 में से 4 गए 2d बराबर 12, d बराबर 12 गुणा में है, ये भाग में हो जाएंगे, 2 चंग 12, d का मान कितना आ गया 6, d का मान 6 आ गया, ठीक है, d का मान 6 आ गया। अब यहां पर हमें क्या ज्ञात करना था भाई, एपी ज्ञात करने हैं, तो एपी ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद चाहिए और सार्वधांतर चाहिए। सार्वधांतर हमारा आ गया 6, प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर इसे समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो a प्लस 2 इंटू डी, डी का मान कितना है 6 बराबर 16, a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर 16, 12 प्लस में उधर पहुंच जाएंगे तो माइनस में, a बराबर 16 में से 12 कितने बचे 4, प्रथम पद कितना आ गया 4। अब हमारे पास प्रथम पद भी है, सार्वधांतर भी है, हम ये भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लेना। एपी एपी जो होती है इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस एन डी, लेकिन हम 3 पद ही इसे निकालेंगे इन एपी, बस हमें एपी निकालना है, ठीक है। प्रथम पद ए की जगह कितना है 4, ए की जगह कितना है 4, डी की जगह कितना है 6, ए की जगह कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना है 6 इन एपी। 4 4 6 10, 4 6 दूनी 12 इन एपी, ठीक है। 4 10 12 4 16 इन एपी, ये आंसर है, एपी ही निकालनी थी, ठीक है। आ गया, ऐसे करते, बहुत सरल सवाल है ये, ठीक है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। तीन 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, ठीक। एपी दे रखी है 3 8 13, अंतिम पद है 253, इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए।
अब देखिए इसका जो नियम होता है वो ये है, एक तो प्रथम पद शुरू से दो तरीके से बताएंगे। एपी यही लिख लेंगे हम, ठीक है, हमारे पास लिखी इसलिए अलग से लिखेंगे नहीं, आप कॉपी में पहले अलग से एपी लिखेंगे, यही वाली लिखेंगे शुरू से। शुरू से ए कितना है, प्रथम पद कितना है 3, टी कितना है 8 माइनस 3 यानी कि 5। शुरू से डी हमारी कितनी है 5, ठीक। आगे समझो। अब हम क्या करेंगे, हम अंत से अंत से अंत से प्रथम पद कितना है 253 और डी कितना है। अब देखो एक तो तरीका ये कि इससे पहले का पद सार्वंतर 5 है तो इसमें से 5 घटा के इससे पहले का पद लिख लो, फिर इससे 5 घटा के उससे पहले का निकलो, इससे डी निकाल लो, ये माइनस ये, ठीक, उससे भी डी आ जाएगा हमारा। मतलब इसमें प्रथम पद ये हो जाएगा, फिर द्वितीय पद ये, फिर ये अंत से डी निकालेंगे तो प्रथम दूसरा पद ये हो जाएगा, प्रथम पद ये, तो ये माइनस ये उससे डी आ जाएगा। और एक तरीका ये है कि अगर शुरुआत में जो डी है वो जो डी आएगा, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आया है तो सेम संख्या अंत से नेगेटिव आ जाएगी, माइनस का 5, अंत से जो डी है माइनस का 5 आएगा। नहीं तो हम यहाँ करके देख लो, इससे 5 एक संख्या 5 घटाओ कितनी आ गई 5 घटाओ इसमें कितनी आ गई 248। अब यहाँ पे डी निकाल लो, 248 माइनस 253 कितनी आ जाएगी माइनस का 5, ये आ गई, ठीक। ऐसे अब कैसे निकालेंगे हम 20वां पद टी, पहले सूत्र लिखो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी 20, ए का मान कितना है अंत से निकालना है ना 253 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है गुणा माइनस का 5, 253 प्लस ये कितना हो गया 19 गुणा माइनस का 5, 253 प्लस माइनस माइनस 19 पंजे 95। अब 13 में से 5 गए 8, ठीक। यहाँ कितना बचा 14, 14 में से 9 गए 6, यहाँ कितना बचा ये आ गया, ठीक है, ये आ गया आंसर, ठीक। अंत से 20वां पद 168 होगा, अंत से 20वां पद अंत से, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने आपको एक रील बनाया था, एक हम क्लास में बताया था, वैसे बताया था अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद सूत्र क्या होता है टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, जो सीरीज दे रखी भाई अंतिम पद एल क्या होता है अंतिम पद, एल बराबर कितना है 253, तो अंतिम पद कितना है 253 माइनस एन, एन कितना है 20, 20 माइनस 1, डी कितना है 5, इसमें डी सी वो है वो शुरुआत वाला ही रखेंगे, ठीक है। 253 माइनस 19 गुणा 5, 253 19 पंजे 95, वही आंसर आ जाएगा। 13 में से 5 कितने बचे 8, यहाँ कितने बचे 4 और 14 में से 9 गए 6, नहीं 14 में से 9 गए कितने बचे अरे ठीक है 5, 9 5 14, यहाँ पर भी गलती हो गई यार, 14 में से 9 गए 5, ठीक 158, ठीक है। सेम सेम आंसर दोनों से सेम आ गया, दोनों से आंसर सेम आएगा ही आएगा सेम, क्योंकि दोनों का तरीका जो है ना फार्मूला तो सेम ही है ना, फार्मूला जब सेम है तो सवाल भी सेम आएगा, ठीक है।
वो घटाने में वो भी कहते हैं मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक इंसानी तो होता है, वो ध्यान में कुछ चल रहा है वो पूछा जाए तो यहाँ कोई बच्चा हो तो वो बता देता भाई 15 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, तो आप तरीके को देखिए, तरीका बिल्कुल चाहे इस तरीके से आप कीजिए चाहे इस तरीके से कीजिए, आंसर दोनों से समान आएगा और सटीक आएगा, ठीक आएगा। ठीक है, अगला सवाल, वीडियो को स्टॉप करके लिखते हैं। देखिए अगला सवाल है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी की प्रथम 3 पद ज्ञात करनी है। ठीक है, बल्ब की रोशनी आ रही है, चलो कैसे याद करेंगे। ठीक है, छाया आ रही है। ठीक है, एबी के चौथे T4 प्लस T8 बराबर कितना देख कर 24 दे रखा है। अब छठे T6 प्लस T10 कितना दे रखा है 44 दे रखा है। अब हमें एपी की 3 पद याद करना है। कैसे याद करेंगे, देखो T4 का मतलब होता है A प्लस 3D, इसका मतलब होता है A प्लस 7D, 8 का मतलब होता है A प्लस 7D 24, ए 2A 7 3 10T बराबर 24। यहाँ पे 2 कॉमन है, ले लो। यहाँ कितना बचा A प्लस 5D 24, यहाँ 2 से काट दो 24 को 12, तो A प्लस 5D बराबर 12। ये समीकरण क्या है, 1 है। अब ये देखो A प्लस 5D, A प्लस 8T 10 का मतलब होता है A प्लस 9D, सब कुछ बता चुके हैं आपको हम। ठीक, 1 1 1 2 A 9 5 14D बराबर 44। यहाँ 2 कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ पर A, यहाँ क्या बचा 7D, कितना बचा यहाँ 44 बराबर 44, काट दो इसे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, A प्लस 7D, ये समीकरण 2। इसे हल कर लो, 2 वेरिएबल्स है इन्हें हल कर लो। इसके नीचे लिख दो इससे पहले A प्लस 7D बराबर 22। इन्हें हल करने के लिए क्या करेंगे, हम एक पद हटाएंगे विलोपन विधि द्वारा। गुणांक समान है, माइनस चिन्ह कर दिया, ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये कट गए, ये माइनस का यहाँ का बचेगा 2D, माइनस ज्यादा है 7 में से 2 5 गए बराबर 22 में से 2 में से 2 का 0, 2 में से 1 गया 1 और माइनस ज्यादा इसलिए माइनस। D बराबर माइनस का 10 बटा माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल 2 बन जाए 10। D बराबर कितना आ गया 5। अब D का मान किसी भी एक समीकरण रख दो, D का मान समीकरण एक में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या है A प्लस 5 इंटू डी, डी का मान कितना है 5 बराबर 12, A प्लस 5 25 बराबर 12, A बराबर ठीक है A बराबर 12 और 25 उधर पहुंच जाएंगे। ठीक, कितना आ जाएगा 5 में से 2 गए 3 और 2 में से 1 गया 1 माइनस का 1। ठीक, A बराबर आ गया 13, D बराबर आ गया 5। हम श्रेणी निकाल सकते हैं, कोई भी श्रेणी निकालने के लिए हमें A और D चाहिए होता, मतलब प्रथम पद और उसका सार्वधांतर चाहिए होता, हम उसको हम AP निकाल सकते हैं। AP कैसे निकालेंगे, A A प्लस T A प्लस 2D डॉट 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 इन AP में है, तो A का मान रखो यहाँ पर माइनस का 13 माइनस का 13 प्लस D का मान कितना है 5 माइनस का 13 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 5
माइनस का 13 कॉमा 13 में से 5 कितने बचे, माइनस का 8, माइनस का 13, 5 दूनी 10। ठीक, ये कितना आ गया, माइनस का 13। ये इन एपी माइनस का 13 माइनस का 8, माइनस 13 में से कितने बचे, माइनस का 3, डॉट 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 इन एपी, चाहे से लिख दो इसे। ठीक, सही है, एपी आ गई इसकी। ठीक, अगला सवाल, देखो अगला सवाल है 19वां। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि की प्राप्त की उसने, तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 होगा। अब देखिए 1995 में 5,000 रुपए में उसने कार्य आरंभ किया। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि हो रही है। अब ये लग रहा है कि एपी है, क्योंकि एपी क्या होता है, प्रथम पद को छोड़कर प्रथम पद के अलावा उसमें सर्वांतर नियत रहता है, और वो नियत सर्वांतर उसका एपी का सर्वांतर जो होता है नियत रहता है, वो इसमें क्या है 200 है, क्योंकि 200 रुपए की प्रत्येक वर्ष की वेतन वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 5,000, अब 5,000 यहाँ पर 200 कितने हो गए, 5,200। अब यहाँ पर 5,000, अब इसमें 200 वृद्धि करो, 5,400, ये एपी आ गई इन एपी। अब देखिए प्रथम पद के इसमें क्या है 5,000, डी क्या है इसमें, डी 200 रुपये वेतन वृद्धि हो रही है, वैसे ही इसका साधारण 200 आएगा। अब हमें दिखाना किस वर्ष, यानी कि एन का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक, टी एन किस वर्ष का वेतन वृद्धि 7,000 होगा। टी एन बराबर कितना दे रखा है 7,000। ठीक, टी एन का मान ज्ञात करना है। टी एन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, ठीक, ए का मान कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 200 बराबर 7,000। अब एन माइनस 1 200 को इधर गुणा में ले आओ 200, ठीक, 7,000, 5,000 उधर माइनस पहुंचा दो, 5,000 कितने हो गए, 7,000 में 5,000 कटे कितने बचे 2,000। यहाँ कितना आ गया एन माइनस 1, ये 200 गुणा में थे, इधर पहुंच जाएंगे भाग में, काट दो, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 2 2 एकम 2, यानी कि 10, एन माइनस 1 बराबर 10 आ गया। तो एन बराबर 10, एक इधर माइनस को उधर पहुंच जाएगा प्लस में, तो एन बराबर 11 आ गया, यानी कि 11वें वर्ष जो उसका वेतन होगा वो 7,000 हो जाएगा। ठीक है, 1995 से आरंभ होकर 11वें वर्ष उसका वेतन जो होगा वो 7,000 हो जाएगा, जब उसकी वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की होगी। ठीक है, ऐसे सवाल करते हैं। इसका लास्ट सवाल रहेगा, वो भी नोट कर ले रहे हैं। देखो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, और फिर वह अपनी साप्ताहिक बचत, इसके बाद से अपनी साप्ताहिक जो बचत है वो 17.50 पैसे बढ़ाती गई प्रत्येक सप्ताह। फिर एनवे सप्ताह, यानी एन का मान ज्ञात करना, कोई भी एनवा सप्ताह है उसमें उसकी बचत जो है वो 207.50 हो गई, यानी कि टी एन कितना हो गया 207.50। एन का मतलब क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमें एन का मान ज्ञात करना है। एन को मान ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें, ए और डी करने के लिए क्या चाहिए हमें, देखो उसमें लिखा प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत कितनी है 50 रुपए। फिर प्रति साप्ताहिक बचत, प्रति साप्ताहिक
बचत कितनी है, वो है 17.50। अब देखिए प्रथम तो 50 है, 50 फिर 50 प्लस 17.50, फिर अगला पद क्या होगा 50 प्लस 17.50, इसमें फिर 50 जोड़ दे, फिर इसमें हमने 17.5 जोड़ा, फिर ये जो मान है इसमें फिर से हम 17.5 जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ के लिखा नहीं इसलिए हम इसमें फिर से 17.50 लिख रहे हैं। ठीक, डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या बन गया देखो 50 कॉमा 7 5 1 6.50, फिर 67.50 प्लस 17.50, 50 5 0 5 5 10 7 7 14 1 15 और 6 1 7 7 और 1 8, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यानी 2 अंकों का पॉइंटिंग 85। ठीक है, अब ये क्या आ गई, एपी आ गई है, इन एपी। अब देखो वैसे भी एपी दिख रहा था ये, अगर हम इतना ना लिखते तो मैं करके आपको बताया, वैसे करके ना बताते तब भी आपको देख के पता चल जाता। प्रथम सप्ताह यानी प्रथम पद जो है इस श्रेणी का प्रथम पद क्या 50 है, और प्रत्येक सप्ताह की जो बचत है यानी कि नियत बचत है ना, तो वो नियत अंतर जो होता है वो सार्वंतर यानी डी कहलाता है। तो डी कितना है इसमें, डी है 17.50। अब इसमें ए और डी के मान रख दो, आंसर आ जाएगा हमारा। ए और डी के मान रख दो, इसमें ए का मान कितना है 50 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 17.50 बराबर 207.50। 50 उधर ले जाओ तो n माइनस 1 इंटू 17.50 बराबर 207 माइनस 207.50 माइनस 50, इसे घटा दो 0.50, ऐसी 7 में से 0 गए 7, 0 में से 5 जाएंगे नहीं, हाथ से लिया 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 1। अब देखिए n माइनस 1, अब देखिए 17.50 ये गुणा में तो यहाँ जाएंगे भाग में 17.50। अब देखिए ये दो अंकों का पॉइंट ऊपर नीचे है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 0 से 0। अब कोई कहेगा 5 से 5 भी काट दो, नहीं 5 से 5 नहीं करेंगे, इसे हम भाग देंगे किसको 157 15 75 को 175 से भाग देंगे, भाग दे दो पहले से। ठीक, इसे काटो, काट दो 3 से काटो, 3 पंजे 15। ठीक, 2 बचे नहीं, 5 से काटेंगे हम, 5 3 15, 2 बचे 55 25, 5 3 15, 5 एकम 5 पचम 25, फिर काट दो इसे 5 7 35, 5 6 30, 5 3 15, तो n माइनस 1 बराबर 63 बटे 7, घिच पिच हो रही इसलिए नीचे लिख लिया 7 ने 63, तो कितना आ गया n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर 9, 1 इधर पहुंच जाएंगे माइनस के उधर पहुंच जाएंगे प्लस 1, तो n बराबर 9 1 10, यानी कि जो साप्ताहिक बचत होगी उसकी n का मान कितना आ गया 10। जिस सप्ते में इतनी बचत होगी उस n का मान कितना आ गया 10, यानी कि n में n का मान निकालना, तो ये आंसर हमारा। ठीक, nवें सप्ताह में माने यानी कि 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत होगी 207.50। ठीक है, हमारी प्रश्नावली 5.2 हमारी प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी की कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम 5.3 प्रश्नावली शुरू करेंगे। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। जय हिंद, धन्यवाद।